बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नैनतारा हेल्थ, आपका अपना चैनल सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सब्ज़ जड़ी बूटी की जो हर किचन में मौजूद होती है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, हम बात करें पुदीने की। एक छोटी सी पत्ती, लेकिन फ़ायदे इसके अनगिनत है। तो चले जी जल्दी से वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, पुदीना निज़ाम हाजमा के लिए कुदरती दवा है। अगर आपको गैस है, बदहज़मी है या पेट में दर्द रहता है तो पुदीने का इस्तेमाल किया करें। ये मैदे को सुकून देता है, जिगर की सफाई में मदद करता है और खाने को जल्दी हज़म करता है। पुदीने की जो खुशबू है ना, इतनी ताकतवर, इतनी पावरफुल होती है कि मतली और उल्टी का एहसास फ़ौरन कम कर देती है। अगर आपको उल्टी या मतली हो रही है ना, आप 1-2 पत्तियाँ और जो पुदीना है उसकी चबा लिया करें। आप यकीन करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन या सफ़र के दौरान जो लोग मोशन या इस तरह की पेट में मरोड़ की शिकायत होती है, उनके लिए पुदीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पुदीने में एंटीबैक्टीरियल खसूसियात होती है। ये कील मुहासे और जल्दी सूजिश को ख़त्म करती है। पुदीने का जो पानी है या पेस्ट है, चेहरे पर लगाने से चेहरा चमकदार हो जाता है, साफ़ हो जाता है। इसके अलावा पुदीना कुदरती माउथ फ्रेशनर है। अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो पुदीने का कहवा या पत्ते चबाना मुफीद होता है। ये ना सिर्फ बदबू ख़त्म करता है बल्कि मुंह के जो जरासीम है उनको भी ख़त्म करता है। अगर आपके मुंह में स्मेल और कोई बास, आपको इस बात का एहसास भी कि आपके मुंह में से स्मेल आ रही है या पास बैठने वाले बंदे को अच्छा नहीं लग रहा आपके साथ बैठना, तो आप बिना चंद पत्तियाँ रोज़ाना आप पुदीने की चबा लिया करें। इससे ये है कि आपके मुंह से बदबू भी जाएगी और जो मुंह के जरासीम है उनका भी खात्मा होगा, मुंह से खुशबू आएगी। इसके अलावा पुदीना मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, जिससे जिस्म की चर्बी जल्दी जलती है। और अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो पुदीने का पानी या कहवा रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीने का जो कहवा है या पानी है या इसके अलावा जो चाय है, ये इन तीनों चीज़ों को मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पुदीने की खुशबू ज़हनी तनाव को कम करती है, दिमाग को ठंडक देती है और अच्छी नींद को लाती है। रात को सोने से पहले पुदीने का कहवा पीने से आपको पुरसकून नींद आती है। मतलब आपको किसी किस्म की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। आप पुदीने की चंद पत्तियाँ चबा लिया करें या फिर आप थोड़ा सा कहवा बना के पी लिया करें। इससे ये होगा कि आपको अच्छे पुरसकून नींद आएगी। पुदीने का इस्तेमाल जिस्म को ठंडक देता है, बुखार में राहत बख्शता है, ये सांस की नाली को खोलता है और गले की जो खराश होती है, खांसी होती है, ज़ुकाम है, उसमें सुकून देता है। इसके अलावा पुदीना में विटामिन सी मौजूद होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और दीगर कुदरती अज्जा से भरपूर होता है, जो जिस्म को क़ुव्वत मुदाफ़त की बढ़ाता है। जो जिस्म के पुदीना बहुत फ़ायदेमंद है, मगर हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है। अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी है या तेज़ाबियत का मसला है तो एतदाल से इस्तेमाल करें। इसके अलावा हामला ख़वातीन अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उसके बाद इसका इस्तेमाल किया दिएगा। अदरवाइज़ इसको इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इन दिनों में थोड़ी एहतियात कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा पुदीने का कहवा बनाने का बहुत आसान तरीका है कि 1 कप आप पानी उबालें। जब पानी आपका उबल जाए तो उसमें चंद पत्ती आप ना पुदीने की डाल दें। उसके बाद आप उसमें ना उसको ढक के रख दें और ढकने के बाद इसको 10-15 मिनट जब हो जाए तो उसके बाद आप ये कहवा पी लें। लेकिन अगर आप इसकी चाय बनाना चाहते हैं तो चाय बनाने का भी आसान तरीका ये कि पानी आप उबालें, उसमें चंद पत्तियाँ इसकी पुदीने को डालें, इसको जोश दें और उसके बाद आप ना इसको ठंडा हो जाए तो आपको छान लें और 1 चाय का चम्मच शहद डाल के इसको पी लें। तो ये पुदीने की इस तरह से चाय बन जाएगी, क्योंकि इसमें शहद शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा आप इसमें चीनी हरगिज़ शामिल नहीं करेंगे। किसी किस्म की कोई भी हर्बल आप कहवा बना रहे या पानी तैयार कर रहे तो उसमें चीनी को अवॉइड करें। कोशिश करें कि चीनी से आप दूर रहें, क्योंकि ये एक वाइट पॉइज़न है जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप उसके जो नेमुल बदल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब शहद है, गुड़ है, इस तरह की चीज़ है। लेकिन कोशिश करें कि आप इनको ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। शहद का फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शहद का इस्तेमाल वो लोग नहीं कर सकते जिनको शुगर है, ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं। लेकिन उसको सादा ही आप पी लें तो वो भी आपको फ़ायदा देगा। इसके अलावा चटनी, सलाद या दही में मिलाकर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी पेस्ट बना के या काट के आप इस्तेमाल कर लें जिल्द पर। अगर आपने
में दाने हैं और किसी किस्म की एलर्जी है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन दाने हैं और दाग धब्बे हैं तो उसके लिए आप जिल्द पर पेस्ट बनाकर आप इसको लगा सकते हैं, या इसका पानी भी आप ना निचोड़ के आप चेहरे पर लगाएं तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा। इसके अलावा इसके पानी अगर आप तैयार करना चाहते हैं, नाक मुँह से आप रात तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने करना है कि सुबह एक जग पानी भर के आप रख दें और उसमें तकरीबन आधी गड्डी करीबन पत्तियाँ इसकी होनी चाहिए। तो उन पत्तियों को धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद इन पत्तियों को आप पानी में शामिल कर दें और ढक कर रख दें। सारा दिन आप जब भी पानी पियेंगे तो ये पानी आप इस्तेमाल करें। ये डिटॉक्स आपका वाटर बन जाएगा जो पूरे दिन में आपकी जो बॉडी की ना डिटॉक्स करेगा, सफाई करेगा और आपको फ्रेशनेस का एहसास भी होगा। इंशाअल्लाह ताला आप इस्तेमाल करें, आपको उसका फ़ायदा ही है, नुकसान कोई नहीं। लेकिन हर चीज़ की ज़ाती ज़ाहिर है नुकसान दे, जिस तरीके से बताया गया इस तरह से इस्तेमाल करें। नाल मुँह भी आप इसकी चाय पी सकते हैं, नाल मुँह इसका पानी भी पी सकते हैं, कहवा भी पी सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को इन तमाम चीज़ों से नुकसान होता है खाली पेट, तो आप इन्हें इसका इस्तेमाल आप नाश्ते के बाद से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, एक आम सी जड़ी बूटी है, कितने कमाल के फ़ायदे अपने अंदर रखते हैं। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल नैनतारा हेल्थ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।